तो खिलानी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत लोगों को लगता है कि शायद उन्होंने पिछले दिनों बहुत मास्क लगाया, काफ़ी कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखा, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, या आपकी राय इस पे कुछ और है? तो संजीव, हमारे पास दो चॉइस होती है। जी। या तो दूसरों की गलतियों से सीखें, हाँ। या खुद सफ़र करें और फिर परेशान हो। जी। तो हमें पूरे विदेशों की तरफ देखना चाहिए, जो विकसित देश हैं, अमेरिका, जर्मनी, यूके, वहाँ को देखें तो उनके पास साधनों की कमी नहीं, अवेयरनेस की भी कमी नहीं। लेकिन वहाँ भी जहाँ जहाँ फ्रीडम शुरू हो गई, वहाँ फिर लॉकडाउन करना पड़ा उनको। कई सारे देश ऐसे, मलेशिया ऐसा है। और दूसरा, जैसे डॉक्टर अरोरा ने कहा कि कुछ बातें हमें विदित होती हैं, कुछ बातें विदित नहीं होती हैं। हर आदमी 1 साल से हर्ड इम्यूनिटी करे जा रहा है, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी है कहाँ? तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सब कुछ हम वैज्ञानिकों को पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि क्यों ये इतने कम केसेस हुए हैं। कुछ हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन मेरा ये मानना है, मुझे पेसिमिस्ट ना समझा जाए, जी। लेकिन कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि दिल्ली है, बॉम्बे है, केरला के बड़े शहर हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट हैं, सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उससे छोटे कस्बे हैं, फिर विलेजेस हैं, वहाँ तो अभी ये पहुँचा भी नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा, एक जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ससेप्टेबल पॉपुलेशन हमारे पास है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसी स्पीड से और उसी शिद्दत के साथ जी। जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको शुरू रखें और जागरूक रहें, यही सही रहे। जी। डॉक्टर खिलनानी, ये जो हर्ड इम्यूनिटी की बात, क्योंकि ये जो आंकड़े जिस तरह से आते हैं 51% हो गया या इतना हो गया, बहुत से लोगों को लगता है कि हमको कोरोना हुआ तो हमारे आसपास भी कई लोगों में कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज शायद बन गए होंगे। क्या क्लैरिटी किस तरह से आए लोगों के मन में कि वैक्सीन उनके लिए क्यों ज़रूरी है? हर्ड इम्यूनिटी इस तरह से नहीं आने जा रही। नहीं, देखिए वो जैसे डॉक्टर पांडर ने बोला कि एंटीबॉडी प्रेजेंस होना अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है। एक बात तो ये है कि हमें तय नहीं है कि ये एंटीबॉडीज़ की लाइफ कितनी है। अब तक हमें 5 महीने का एक्सपीरियंस है, जो स्टडीज़ हुई हैं। अगर ज़्यादा कहें तो एक्चुअली 90 डेज़ का एक्सपीरियंस है कि एंटीबॉडीज़ सस्टेन करती हैं, और उसके बाद वो वेन ऑफ होनी शुरू हो जाती हैं, और जो मेमोरी सेल्स कितना काम करते हैं हमें पता नहीं। दूसरा ये है कि ये आरएनए वायरस जो होता है, ये नोटोरियस है फॉर म्यूटेशंस। तो एक आपको जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, हम हर साल उसका जी। अलग टीका बनता है, क्योंकि वो अलग नई जो म्यूटेशंस आती हैं उनसे जो वैक्सीन बनती है उसका वो लगता है। तो इसलिए कोई भी सोचेगा मैं पेसिमिस्ट हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, लेकिन डिप्रेस्ड नहीं हूँ। रियलिस्टिक बात यह है कि ये वायरस जो है बहुत नोटोरियस है। 3 स्ट्रेन तो हमें पता लगी हैं, औरों का भी पता नहीं है। जो ये जो बताया गया कि यूके, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका स्ट्रेन, ये स्ट्रेन्स आएंगी तो जो आदमी पहले से इम्यून है शायद उनको भी इन्फेक्ट कर जाए, हमें पता नहीं ये बात। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो जीवन शैली हमारी बदली है, इस बदलाव को जारी रखना ज़रूरी है। ये सोचना कि दिल्ली में 50% लोग जो है ना इम्यून हो गए हैं और 50% नहीं है, ये जब तक सैम्पल साइज़ का आपको पता नहीं है। हो सकता है किसी जगह 70% पॉजिटिव हो और किसी जगह 10% पॉजिटिव हो, तो वहाँ तो इन्फेक्शन रेट बहुत हाई हो जाएगा। तो ये इसका जो मेरा कहने का सार है कि ये अच्छी बात है, और अगर आप इसको अगर पूरा करना चाहते हैं हर्ड इम्यूनिटी को, तो आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा, तभी ये 50 से 80% जाएगा, नहीं तो फिर और नीचे जाएगी। तो इसीलिए जो ये वैक्सीन के जो ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, और जिसमें थोड़ी सी ढिलाई बीच में आ गई थी, इसको एनहांस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशन जो सबको लेनी होती है, शुगर के मरीज़ों को भी ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि शुगर के मरीज़ों को ज़्यादा सीवियर बीमारी होती है और उसमें मौत की दर भी थोड़ी ज़्यादा होती है। आप घबराएं नहीं, और जब भी आपका नंबर आए वैक्सीन ले लें। ठीक है डॉक्टर खिलानी, बहुत से लोग अक्सर ये पूछते हैं कि मुझे ये फ़लाँ बीमारी है, मुझे एलर्जी है, कुछ लोग कहते हैं मुझे हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है।
ऐसे लोगों के लिए और स्पेसिफिकली कौन सी ऐसी बीमारी होगी जहां कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर हम बात करें? देखिए, जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो सिर्फ 3 है। बताइए। बच्चों में, गर्भवती महिलाएं और जो लैक्टेटिंग, जो दूध पिलाते हैं बच्चे को, 3 है। बाकी जो सिर्फ उनको वैक्सीन नहीं लगानी वैक्सीन नहीं लगी, क्योंकि इसलिए नहीं कि हमें पता नहीं है, क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं हुई अभी तक, उसका प्रमाण, हमारे सेफ्टी का प्रमाण नहीं है। लेकिन ये प्रश्न जो आपने पूछा ना एलर्जी का, जी, ये बहुत, क्योंकि मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, एस्थमा के जी। मरीज देखता हूँ, एलर्जिक राइनाइटिस होती है, डॉक्टर्स मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई मुझे एलर्जिक राइनाइटिस है तो मैं वैक्सीन लूँ क्या, क्योंकि वो लिखा हुआ आ गया कि जिसको एलर्जी है वो ना ले। लेकिन जो सिंपल जो एलर्जी होती है, एलर्जिक राइनाइटिस हो, एक्जिमा हो, एस्थमा हो, ये बहुत कॉमन होती है। एलर्जिक राइनाइटिस 40% एडल्ट्स को होती है। ये कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है वैक्सीन नहीं लेने ऐसे लोग वैक्सीन लगा सकते हैं। दूसरा एक आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो एस्पिरिन लेते हैं, ब्लड थिनर, क्लोपिड्रोग्ल और एस्पिरिन, बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो खून पतला करने के लिए लेते हैं, वो भी एक धारणा आई कि वो इंजेक्शन, वो उनको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये वैक्सीन सिर्फ एक पतली नीडल से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, जैसे हम फ्लू का शॉट देते हैं, किसी तरह का भी शॉट देते हैं। उसमें जिसको, जैसे हीमोफीलिया एक बीमारी होती है, कंजेनाइटल बीमारी होती है, जिसमें कि ब्लड की क्लॉटिंग मैकेनिज्म कंजेनाइटली, उन लोगों को केयरफुल रहना है। तीसरी बात यह कि एलर्जी की बात करें कि जिसको कभी एनाफाइलैक्सिस हो चुका है, मतलब जिसको कभी ऐसी सीरियस एलर्जिक रिएक्शन हो चुकी कि जिसको इमरजेंसी में या आईसीयू में जाना पड़े, या किसी को वैक्सीन से एलर्जी कभी हुई है, किसी पर्टिकुलर किसी भी वैक्सीन से, तो वो उसको डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करे कि मुझे ये हो चुका है, तो उसकी उसी तरह से उसकी जो है ना एहतियात ली जाए। जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वो वैक्सीन के वायरस, जो किल्ड वायरस से नहीं होते, उसका जो कंड्यूट होता है, जो उसका मीडियम होता है, ज़्यादातर उससे एलर्जीज होती है। इसका हम उत्तर दे चुके हैं। मैं समझता हूं कि आपको कोई ऐसी बीमारी है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें मीथोट्रेक्सेट सालों तक दी जाती है, आपको थायराइड भी है, ब्लड प्रेशर भी है, बल्कि आप उस कैटेगरी में आते हैं, प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं। मतलब आपको, आपके जो दूसरे बराबर की उम्र के लोग हैं, उससे पहले वैक्सीन मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको ये कोमॉर्बिडिटीज़ है और आपको कोविड होने की सूरत में ज़्यादा सीवियर होने की संभावना है। इसलिए जैसे ही आपको मिले तुरंत ले लीजिएगा। जी डॉक्टर खिलानी, जब तक मास्क नहीं लगता, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन नहीं लगती, हमें क्या करना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो ऐसा नहीं होता कि आज टीका लगे तो कल से आपकी इम्यूनिटी डेवलप, ठीक है। 40 दिन पहले टीके से करीब 40 दिन के बाद ऑप्टिमम इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो ये ना सोचें कि आज इंजेक्शन लग गया तो आप फ्री हो गए। दूसरी बात, जो एफिकेसी है, जो अब तक प्रूव्ड हुई है, वो 70 से 90% है। ठीक है। तो उसके 30% या 10 से 30%। तीसरी बात है कि आपको कोई धारणा हो, लेकिन ये जो वैज्ञानिक तरह से प्रूव हो चुका है कि अगर वैक्सीन लगने के बाद खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन भी हुआ तो सीवियर नहीं होगा, माइल्ड होगा।